गोपालगंज के मांझा प्रखंड के कबिलासपुर प्राथमिक विद्यालय की एक महिला शिक्षिका जो ठंड में सैकड़ों बच्चों को मुफ्त में स्वेटर देती है। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है उन्हें किताब, पेंसिल, रबर मुहैया कराती है, लेकिन ये सब करना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को रास नहीं आया। महिला शिक्षिका को सम्मानित करने की जगह उन पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है। यही नहीं, शिक्षिका का आरोप है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुमारी के द्वारा उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जिसका उन्होंने उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत भी दी है। महिला शिक्षिका रूही कैशर का आरोप है कि वह समय पर विद्यालय पहुंचती है, उसके बावजूद भी उनकी हाजिरी काट दी जाती है, जिसकी वजह से मेरे वेतन में कटौती हो जाती है। वही बीमारी के कारण महिला शिक्षिका अगर सिक लीव लेती है तब भी उनको अनुपस्थित कर दिया जाता है। महिला शिक्षिका का यह भी कहना है कि सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया, लेकिन उनके सर्विस पंजी पर इसे चढ़ाने के लिए मांझा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुमारी के द्वारा 10,000 रूपए की मांग की गई और मेरे नहीं देने के कारण मेरे सर्विस पंजी पर अब तक 7वां वेतन आयोग नहीं चढ़ाया गया, जिसके कारण मेरे प्रति माह 6ठे वेतन की ही सैलरी की भुगतान होती है। महिला शिक्षिका रूही कैशर का कहना है कि मैंने जब इसका विरोध किया तो मेरे पंचायत शिक्षिका होने के बाद मेरे जब प्रतिनियोजन मेरे विद्यालय से 20 किलोमीटर दूर मांझा प्रखंड मुख्यालय में कर दिया गया, जबकि नियमावली में ऐसा नहीं है। वही महिला शिक्षिका का कहना है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि तुम घर पर ही रहो, तुम्हारे बच्चा बीमार रहता है, तुम नौकरी करने नहीं आया करो और मुझे अपने वेतन की आधी वेतन दे दिया करो, क्योंकि मुझे बेटी की शादी करनी है, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ दिनों से किताब बंद हो गया था, तो किताब जब बंद हो जाएगा तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? तो मैं किताब भी उनको मुहैया करूँगी। उसके बाद ठंडे में देखती हूँ मैं कि ठंडी में एकदम ठिठुरते हुए बच्चे आते हैं और मुझे लगता है कि ये मैं इतना महंगा शाल स्वेटर पहन के मैं आती हूँ, तो मुझे ये लगा कि इन लोग को ये भी मुहैया कराना चाहिए और मैं स्वेटर भी इन लोग को मुहैया कराई। कितने बच्चों का स्वेटर मुहैया कराए थे? 90-95 बच्चे थे। ठीक है, 90-95 वैसे मतलब कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, तो 90 से 95 बच्चों को मैं स्वेटर पहला से लेकर 5वां तक मैं मुहैया कराई। ये सब चीज़ देखिए, इन लोग से हमको इतना लगाव हो गया सर कि जो मेरे बच्चे हैं उनका बर्थडे भी मैं यहीं सेलिब्रेट करती हूँ। उन लोगों को मिठाई हुआ, जो भी हुआ, मतलब अच्छा भी मुझे एक अंदर से ना खुशी होती है इन लोगों को करके। उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरी बीओ मैडम के पास पहुंच जाता है, तो उनको हमको मेरा मोरल बूस्ट ना करके वो हमको डिमोरलाइज करना शुरू करती है। उनको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है और उसके बाद वो आती है स्कूल में। मेरा जो छोटा बच्चा है, जो मेरा अपना बेटा है, छोटा बच्चा, वो असल में वो बाई बर्थ है निमोनिया का पेशेंट है, तो वो तो उसका थोड़ा तबीयत खराब रहता है। तो रात में उसका तबीयत खराब होता है तो सुबह आवेदन मतलब कैसे भेजें, वो तड़के सुबह निकल के जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। मैं ग्रुप में भेजती हूँ कि सर मेरा आप आकस्मिक चढ़ा दीजिएगा। मेरे हेडमास्टर साहब आकस्मिक चढ़ा लिए, उसके बावजूद वो आती हैं और मेरा आकस्मिक को काट देती हैं। काट के तो मैं जब दूसरे तीसरे दिन आती हूँ तो पूछती हूँ कि सर ये कैसे कटा हुआ है, क्यों कटा है? तो बीओ मैडम आई थी, काट के चली गई, बोली कि आप आवेदन नहीं दी थी। तो मैं आवेदन लिख के उनके पास जब भेजती हूँ तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हारा आवेदन स्वीकृत नहीं करूँगी, मुझे तुमसे 5,000 रुपया चाहिए। मैं आवेदन लेकर वापस चली आती हूँ, बोलती हूँ कि मैं 5,000 तो दूर की बात, आपको 5 पैसे भी नहीं दूँगी। नहीं दी पैसा। उसके बाद देखिए, ये जो रास्ता जो है मेरे स्कूल से जो रास्ता जाता है सीधे बीओ के ऑफिस जाता है मांझा पे, तो उनका यही रास्ता है। वो हमेशा उनका विजिट स्कूल में 9:05 में होता है, 9:10 में होता है। कभी कभार 9 बजे से पहले भी आती हैं, आके खड़ी रहती है। जब स्कूल खुलता है तो आकर फटाक से हाजिरी काटती है। हाजिरी काटती है तो अकेले तो हम रहते नहीं हैं, उसमें 4 से 5 शिक्षक हम लोग एक साथ हाजिरी काटती हैं। और काटने के बाद वो करती क्या है कि सबका सीएल स्वीकृत कर देती हैं और मेरे सीएल के लिए स्वीकृत नहीं करती हैं। आप मेरा पिछला पूरा रिकॉर्ड उठा के देखिए, सारा पेमेंट मेरा कट किया था, आप रजिस्टर भी चेक कर लीजिए। ये सब करना वो शुरू की। 15% का जो फिक्सेशन है उसमें से बोलती हैं कि हम फिक्सेशन के लिए लेके गए तो बोलती हैं कि हमको 10,000 रुपये चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ी है, सबसे 1,000 रुपये लिए और हमसे 10,000 रुपये मांग लिए। तो मैं उनसे बोली कि 10,000 तो दूर की बात है, मैं आपको 1,000 भी नहीं दूँगी। अभी तक ये जनवरी का फिक्सेशन हुआ और अभी तक वो शिक्षा विभाग में मेरा सर्विस बुक पड़ा हुआ है। 3-4 बार मैं आवेदन डीपीओ के पास लिख के दी, डीओ साहब के पास लिख के दी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। 4-5 दिन पहले वो आए स्कूल में, तो मैं बोली कि मैडम आप क्यों मेरा साइन नहीं कर रही? तो बोल रही है कि मैं तुमको सिखाऊंगी।
यही वर्ड है, मैं तुमको अब देखो मैं तुमको कैसे सिखाती हूँ। और देखिए हालत ये है कि मेरा विद्यालय मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है और वो मुझे 20 किलोमीटर दूर भेजती है, जो एकदम एक समझिए कि विधि संगत नहीं है, न्याय संगत है, क्योंकि मैं एक पंचायत शिक्षिका हूँ और वो पंचायत शिक्षिका का अगर प्रतिनियोजन भी करती हैं तो मेरे पंचायत में करना चाहिए, तो वो मुझे 20 किलोमीटर दूर सिर्फ और सिर्फ टारगेट करके मुझे सिखाने के लिए भेजी। वहीं जब इस मामले पर गोपालगंज शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर पूर्व में भी कई शिकायतें आई है, इसको लेकर संज्ञान लिया जा रहा है, उनकी पंजी रजिस्टर्ड को मंगाकर जांच किया जाएगा, उन्होंने किस आधार पर शिक्षक का स्थानांतरण किया है और उन पर कार्रवाई करने हेतु विभाग को लिखा जाएगा। करने का मामला है तो हमको लिख के दें संबंधित शिक्षक। इसी बात प्रतिनियुक्ति का मैटर हमें भी पता चला है ये मीडिया के माध्यम से या पेपर के माध्यम से। तो कल 3 प्रखंड, 1 प्रखंड और 2 प्रखंड के वो एक्स्ट्रा चार्ज में है, तो तीनों प्रखंड का इश्यू और रिसीट दोनों पंजी की मांग की गई है ताकि वो सत्यापित हो सके कितने शिक्षकों का प्रतिनियोजन कहाँ किया गया, किस परिस्थिति में क्यों किया गया और इसका आदेश उन्हें कहाँ से प्राप्त है। ये अब कल मांग लेते हैं, उसके बाद इसको नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो शिक्षक की लगातार उनके प्रति शिकायत रहती है, इस शिकायत पत्र हमें भी दें, उपलब्ध कराएं और उसकी प्रति को हम लोग भी समीक्षा करके निदेशक प्राथमिक शिक्षा के समक्ष कार्रवाई हेतु भेज दी जाएगी। अब सवाल ये है कि गोपालगंज जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जहां एक तरफ शिक्षा की अलख जगा रहे हैं और शिक्षकों को बता रहे हैं कि आप अपने छात्रों से बच्चों की तरह व्यवहार करें और शिक्षा में क्रांति लाने की कोशिश करें, वहीं दूसरी तरफ उनके पदाधिकारी बच्चों को अच्छा शिक्षा और उनका ध्यान रखने पर उल्टा उन पर ही कार्रवाई करने पर तुले हुए हैं। अब देखना ये होगा कि रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन की आंखें खुलती है या नहीं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कब कार्रवाई की जाएगी।